गौतम लहरी साहब के पास पहले जाऊंगा। गौतम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर का जो निर्माण खड़ा है, आज भी अडिग खड़ा है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, हावड़ा का पुलिया आप ले लीजिए, आज पूरी उसमें जो उसका वो है, उसमें लोड बढ़ता जा रहा है, लेकिन तान के खड़ा है। और ऐसे बड़े हिंदुस्तान में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे, और मुगलों के दौर की जो इमारतें हैं वो खड़ी हैं। और हम आज जब इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है, क्या कुछ नहीं हो गया है? अब तो सब कुछ आपके पास, मशीन भी बहुत बेहतर है, आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर है। और इधर उलट, हम बिहार तो है ही है, बिहार में कि एक 15 दिन में इतने पुल गिर जाना, और कोई अब तक, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता तो अब तक तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां सक्रिय हो जाती। क्या टिप्पणी करिएगा आप ओवरऑल पे, गौतम सर? धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले आपने जो शुरू किया था बिहार का पुल के बारे में, मेरे तो पहले सुनने में लग रहा था पहली बार नेहरू जी शायद थोड़ा सांस ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया, वो जी जिम्मेदार है। जी जी दूसरी बात है, जी। आपने जो उपलब्धि 10 साल का बताया, ना खाऊंगा खाने दूंगा, अभी तो जो उपलब्धि है वो है कि खाने दूंगा अगर साथ में हो। यस सर, साथ में यस होने सर, से खाने देते हैं, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। यस सर। ये अभी दूसरा, अभी ये बदल गया है। तो तीसरी बात ये है कि जो आप पुल का मसला आप जो बोल रहे हैं, कि आप देखिए सारे भाजपा शासित राज्य जो है, सब में जो जो पिछले 10 साल में बना है, इंक्लूडिंग दिल्ली कैपिटल, सब में बहुत सारे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग। बहुत तामझाम करके G20 के समय प्रगति मैदान टनल बनाया था। अब बारिश हो जाता है तो टनल को बंद रखना पड़ता है। वहां पे भी बहुत सारे पानी घुस रहा है। पार्लियामेंट के अंदर नया पार्लियामेंट भवन, आपने उसका बगल में जो है ब्रिटिश का बना हुआ पार्लियामेंट, उसमें अभी तक सुना नहीं कि पानी गया है, बिल्कुल लेकिन गया, बिल्कुल पानी गया। जा रहा है नया पार्लियामेंट भवन। यस। मतलब ऐसे बनाया गया। इसका मूल कारण जो है, आपने जो कहा, इसमें तो एक भ्रष्टाचार तो है ही। उसके पहले देखिए, जैसे मेरे को याद है 2021 विधानसभा चुनाव के पहले कलकत्ता में एक पुल गिर गया था। सर। वो पुल गिरने के बाद खुद प्रधानमंत्री वहां पे बयान दिया, प्रधानमंत्री आके उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। लेकिन यस ठीक सर। है, बंगाल का जनता जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया, उनको पार्टी को सीमित कर दिया है। तो वो बात यह है कि अगर ये आपने जो कहा था, किसी और ने भी कहा था, अगर ये विरोधी शासित राज्य में होता है तो क्या इसके ऊपर क्या ना बोल सकते हैं। आप कहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी जैन मंदिर के पास जो बनाया था प्रोजेक्ट, यस यस, महाकाल एक जी। साइक्लोन में पूरा ध्वस्त हो गया। सर। एक साइक्लोन में पूरा ध्वस्त हो गया। उसमें कितना किसी ने कोई जवाबदेही नहीं है। बात ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है, जो हो रहा है उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ। कारण ये हुआ कि आपका साहब जिसका नाम आप ले रहे हैं, सर। उनका एक्चुअली जल्दबाजी है। जल्दबाजी है, उसको दिखाना है हम 10 साल में कितना उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के लिए उनका फोटो ही आता है, और किसी का तो अलाउड नहीं है आसपास। अगर किसी आ गया तो उसको हटा भी देते हैं, खुद हाथों से हटाते हैं। अब अयोध्या का टाइम में रोड शो में आप देखा होगा कि कैसे हटा दिया था वहां का जो स्थानीय विधायक थे। अयोध्या राम टेम्पल में पानी आ रहा है, क्योंकि वो टेम्पल मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। सर। भगवान राम लला को छत दे दिया, घर दे दिया, लेकिन छत नहीं दिया, वो अभी बना नहीं। उसका जल्दबाजी था कि चुनाव के पहले किसी तरीके से इसको जनता को दिखाना है, वोट लेना है। तो उत्तर प्रदेश का बहुत सचेतन जनता, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, वही जनता मोदी को भी सबक सिखाते हैं कि ऐसे आप झूठ फैलाओगे, ऐसे आप करोगे तो ये जनता को, ऐसे आप बोका मत मानो। वो नहीं समझते हैं आप किस लिए कर रहे हो, तभी तो इसका नतीजा ये आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत सारे, तो ये सबसे बड़ा स्कैम तो है ही, जितना बना। 15 दिन में 4 पुल गिर रहा है बिहार में। अर्जुन अभी तो हिसाब दिया उन्होंने, अभिषेक जी ने, कि आउट कितना टोटल पुल गिरा है। तो बिहार का बात जो है, एक तो है देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा है कि इसको पता है कि बिहार के साथ जो जेडीयू का अलायंस है, अरुणाचल अलायंस है, ये वो भी पुल के तरह गिर सकते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। यह दिल्ली का एयरपोर्ट का छत जब गिरे, तब एक ऑटो रिक्शा में मैं जा रहा था दिल्ली, उन्होंने कहा छत गिर गया, इसके बाद देखेंगे सरकार गिर जाए।
अहमदाबाद गुजरात में एयरपोर्ट गिर गया, मध्य प्रदेश तो में भी हुआ दादा, मध्य प्रदेश में भी हुआ मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो मतलब सर। ये है कि इनका जो जल्द, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका भी सरकार बचा रहा है। लेकिन जेडीयू का मुझे लग रहा है कि जेडीयू का जो दिल्ली में कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसमें जो 3 प्रस्ताव खास तौर पे लाया गया, एक है स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार, दूसरा है 9 शेड्यूल में डालना। देखने वाली चीज, नॉट ओनली दैट, वो नीतीश कुमार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसको रिव्यू के, हाई कोर्ट का रिव्यू करने के लिए। इसमें तो अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे, मान लेंगे तो विरोध करेंगे, तो क्या करना, नहीं तो पीछे के दरवाजे से हो सकता है कि इसका सुनानी टाल सकते हैं। एक बात, लास्ट बात बोल के पहली बार खत्म करूंगा। पार्लियामेंट का डिबेट के दिन सुना गया कि कैसे टीडीपी का बड़े, सबसे नाम नहीं लिया उन्होंने, इसलिए मैं भी नाम नहीं लिया, बड़ा नेता दादा कैसे शेयर घोटाला जो हुआ एग्जिट पोल के बाद, उसमें कितना रुपया वो कमाया। सर। अभी उनका भी डिमांड है अमरावती प्रोजेक्ट लेके, अमरावती और पोलाभरम दोनों को कहा है, उनका यस स्टेट यूनिट से कहा ही है। तो इसको देखना है इस बजट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पुल के जगह मेरे से शंका है बजट ना गिर जाए। पुल सर गिरने का शुरुआत है, गिरेंगे बजट, देखते हैं। सर